दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। इस देश में एक ऐसी घटना ये घटी है जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता है, क्योंकि ये घट चुकी है। शायद आपको एहसास भी नहीं हुआ है कि बहुत कुछ हो चुका है। ये क्या हुआ है और ये कैसे हुआ है, इसका एहसास तो खुद तमाम सांसद नहीं लगा पाए। कोई नहीं जान पाया कि किस तरह से इतनी बड़ी घटना घट गई। ये घटना घटी है संसद में, और संसद की ये घटना इस तरह से पूरे देश के 140 करोड़ लोगों पर असर डालने वाली है जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। बात इतनी सी नहीं है, बात बहुत बड़ी है। बात संसद में षड्यंत्र की है। ये षड्यंत्र है या फिर कुछ और है, इसे समझने की ज़रूरत है। आप सब जानते हो, तमाम टीवी चैनल्स पर खबर चल रही है कि किस तरह से संसद में 2 बिल पास हो गए, और ये बिल तब पास हो गए जब देश की संसद के 141 सांसद निलंबन पर चल रहे हैं। ये तमाम सांसद इस वक्त निलंबन पर इसलिए चल रहे हैं क्योंकि एक मिमिक्री वीडियो की बात सामने आ रही है। राहुल गांधी ने वो वीडियो बनाया, इस पर तमाम चर्चा हो रही है। सारी टीवी चैनल इससे पटे पड़े हैं, और चर्चा इस बात की नहीं हो रही कि निलंबन क्यों इस तरह से इतनी बड़ी तादाद में किया गया। चर्चा इस बात पर हो रही है कि वो वीडियो क्या था, वो वीडियो किस तरह से सामने आया, वो वीडियो किसने जारी किया। उस वीडियो की वजह से संसद में इस वक्त 140 करोड़ लोगों के भविष्य को दांव पर लगा दिया। और ये किसने लगाया? ये तमाम पत्रकारों ने लगाया जो कि मुद्दे को भटका गए। मुद्दा इस वक्त मिमिक्री का नहीं था, मुद्दा इस वक्त सांसदों की हंसी ठिठोली का नहीं था। मुद्दा इस वक्त था बिल्कुल साफ साफ कि 2 बड़े बिल इस देश में संसद में आ गए, और ये जब आते हैं बिल, इसका अंदाज़ा नहीं था सांसदों को। हालांकि कुछ खबर अखबारों ने कवर की थी और उसमें ये बताया गया था कि इस सेशन में ये 2 बड़े बिल आ सकते हैं। अक्सर संसद की प्रक्रिया इसी तरह से चलती है कि जब ये अंदाज़ा होता है कि ये बड़े बिल इस बार आ सकते हैं, लेकिन वो पहले से लिस्ट नहीं होते। ये पता नहीं होता कि क्या वाकई में ये ऐसा होने वाला है कि ये जो बिल हैं ये प्रेजेंट किए जाने वाले हैं। लेकिन इस बार जब सांसदों का सस्पेंशन हुआ, उनके सस्पेंशन के बाद जो कार्रवाई थी संसद की वो रिवाइज की गई। लेकिन इस बार ऐसा हुआ क्योंकि जो कार्रवाई संसद की थी वो रिवाइज की गई। रिवाइज लिस्ट में पहले जिस लिस्ट में नाम नहीं था इन बिल का पास होने को लेकर, जो प्रक्रिया में नहीं था, वो अब डाल दिया गया। यानी कि रिवाइज लिस्ट में ये बिल आ गए। तमाम सांसद जो कि अभी सिर्फ अपने निलंबन की इस पूरी स्थिति पर विरोध जता रहे थे, उन्हें अंदाजा भी नहीं हुआ कि कब और कैसे इतनी बड़ी बात अचानक सामने आ जाती है। यहाँ पर ये 2 अहम बिल, एक तो आईपीसी धारा को लेकर के जिसका नाम बदल दिया गया, उसमें कई बदलाव किए गए हैं, वो आप सब जानते हैं और कई बार ये खबरों में आया भी है। लेकिन इसमें बहुत सारे अच्छे भी बदलाव थे और कई ऐसी भी बातें थी जो कि शायद विपक्ष के विरोध की वजह से इस बिल को रोक सकती थी। वहीं पर सबसे अहम बिल वो था इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति को लेकर। इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति को लेकर जो बिल पास हुआ, उसमें सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि जहां पर सीजीआई की भी मौजूदगी हुआ करती थी निर्वाचन में, वहीं पर अब वो नहीं है। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री के अलावा विपक्ष का नेता, और उसके अलावा प्रधानमंत्री द्वारा ही चुना गया केंद्रीय कोई केंद्रीय मंत्री वहाँ होगा। अब ये 3 लोग वो हो गए हैं जिसमें बहुत क्लियर कट प्रधानमंत्री अपने तरीके से चुनाव आयुक्त को चुन सकते हैं, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं बता दूं, कुछ वक्त पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि चुनाव आयुक्त अगर अपना काम ठीक से नहीं करते हैं तो ये वाकई में चिंता की बात है। और कई बार पिछले दिनों में भी चंद्रचूड़ ने अपनी बेंच में ये कहा कई बार कि चुनाव जो है वो पारदर्शिता के साथ होने चाहिए। तो इस तरह से सीजीआई का बार बार चुनावी प्रक्रिया पर कुछ ना कुछ कहना ये ज़रूर दिखा रहा था कि अगर वो इस सेलेक्ट कमेटी में होते तो यहाँ पर सीधे सीधे ये फ़र्क देखने को मिलता। लेकिन ये सेलेक्ट कमेटी और ये पूरी प्रक्रिया कानून के रूप में ये बिल पास हो जाता है, ये सारे
तरीके जो हैं वो अपने मुताबिक चला दिए जाते हैं। ऐसा पिछले कुछ सालों में पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी कई ऐसे ही बिल पास हुए जिसमें हंगामा होता है, हंगामे के बाद अचानक से पूरा काम हो जाता है। ये बड़ा षड्यंत्र है, ये अपने आप में एक बड़ा षड्यंत्र है कि जिस मुद्दे पर विपक्ष को मौजूद होना था उससे पहले सरकार के नज़र में मिमिक्री जैसा वीडियो अहम हो जाता है। तमाम इस वक्त यूट्यूब चैनल्स पर और भी ऐसे मिमिक्री वीडियो वायरल हो रहे हैं जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं, लेकिन उन पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है, उस पर कोई भी ऑब्जेक्शन सरकार की तरफ से नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्शन हो रहा है उस एक वीडियो को लेकर के जिसकी शायद उतनी इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी कुछ दिनों बाद, लेकिन इन बिलों की रहेगी जिनको पास किया गया संसद में। अगर इन बिल को विपक्ष की मौजूदगी में पास किया जाता तो शायद यहाँ पर लोकतंत्र की एक खूबसूरत तस्वीर दिखाई देती, लेकिन वो दिखाई नहीं देगी। अब यहाँ पर विपक्ष कुछ ऑब्जेक्शन करता तो शायद ये बिल रुक जाते। और आपको मालूम है कि अब किस तरह से चुनाव के दौर में कदम रख चुकी हैं तमाम पार्टियाँ, वो अपनी तैयारी कर रही हैं। अब चलते चलते इस तरह से बिल का पास होना आप ये समझिए कि किस तरह के षड्यंत्र की तरफ इशारा करता है। चुनाव हैं 2024 में, लोकसभा चुनाव के पहले के तमाम तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और उस वक्त में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर बिल पास होता है और उस बिल में सीधे सीधे सरकार की मंशा पर बहुत लंबे वक्त से सवाल उठ रहा है। अब ये सवाल जो है इसे समझने की कोशिश कीजिए। अब जो चुनाव आयोग की नियुक्ति होगी उसमें पारदर्शिता, उसमें एक मजबूती लोकतंत्र की वो दिखाई नहीं देने वाली है। यहाँ पर प्रधानमंत्री जिसके नाम पर परमिशन दे देंगे वो चुनाव आयुक्त में आ जाएगा, उस पोस्ट पर आ जाएगा। अगर ऐसे अपनी मर्जी से वो किसी को भी चुनते हैं तो कानून के मुताबिक अब उनके पास ये से क्लियरली है, वो कर सकते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि यहाँ पर तमाम लोग सिर्फ मिमिक्री वाले वीडियो के पीछे दौड़ रहे थे और दूसरी तरफ बिल पास हो जाता है। और भी कई लोग इस बारे में मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक अहम बात जिसे भूलना नहीं चाहिए कि जिस दिन ये सस्पेंशन होता है उसके बाद संसद की कार्रवाई में ये बिल की एंट्री हो जाती है। ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है। यानी कि कुल मिलाकर के एक एक कदम बहुत प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। अगर इसी तरह की प्लानिंग चलती है तो 2024 के जो परिणाम होंगे उसका अंदाज़ा आप अभी से लगा सकते हैं। आगे की तैयारी पर सरकार जा चुकी है। अब वो तैयारी के अंदर तमाम तरह के कदम हैं, जिसमें एक अहम कदम संसद का भी इसमें शामिल हो गया है, क्योंकि सदन में जो बिल पास हुआ है उसमें भी इस वक्त विपक्ष उस ट्रैप के अंदर आ चुका है जो कि सरकार द्वारा रचा गया है, या यूं कहें कि बीजेपी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। यहाँ पर विपक्ष सिर्फ समझ रहा है और वो बहसबाजी में लगा है कि किस तरह से ये तमाम सांसद जो है वो निलंबित किए गए हैं। वो गलत है, लोकतंत्र पर प्रहार है। लेकिन इससे भी बड़ा प्रहार वो चुनाव आयोग की नियुक्ति वाले बिल के पास होने पर है। इस पर सोचने की ज़रूरत है, इस पर समझने की ज़रूरत है। इतना अहम बिल एक दूसरे बिल के साथ पास होता है, लेकिन ये बिल सबसे ज़्यादा अहम है क्योंकि इसका पूरा रोल अब आपको देखने को आगे मिलेगा और तब पता चलेगा कि देश के लोकतंत्र के पिलर किस तरह से कमज़ोर होते जा रहे हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।